Dear students, my name is Ahmed Bilal from Scholar School and College। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है 4.1 व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेकाम हासिल कर सकें, मुस्तहकम हो सकें। तो इसी तरह एटम भी जो है, एटम भी मुस्तहकम होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए ये कैसे स्टेबल होता है, तो अगर इसके अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर ले, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले तो एटम स्टेबल हो जाता है। जैसे कि हम नोबल गैसेस के बारे में थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नोबल गैसेस के नाम लिख देता हूँ, सैम्पल लिख देता हूँ। जैसे कि एक हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब इन नोबल गैसेस के वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, यानी इनके जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 36। हीलियम का एक ही ऑर्बिट है, के ऑर्बिट, के शेल, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। याद रखें कि अगर किसी एटम का एक ही शेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हो, मौजूद हों, तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। कंप्लीट वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल कंप्लीट हो तो वो एटम स्टेबल होता है। इट्स मीन्स दैट हीलियम जो है ये एक स्टेबल एलिमेंट है, यानी इसे रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को अपना ऑर्बिट, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है, क्योंकि इसका एक ही शेल है, के शेल। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है वैलेंस शेल के अंदर, तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम गैस जैसी होगी तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करे तो इसके वैलेंस शेल, जिसमें यहाँ पर मैंने इसके वैलेंस शेल को डॉट से ज़ाहिर किया है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल को मैंने क्रॉस से ज़ाहिर किया है, तो इसके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। याद रखें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 एलिमेंट्स की सेम हो तो उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड अमूमन वजूद में आ जाता है। तो हम इसे H2 से ज़ाहिर कर देते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसने मॉलिक्यूल की शक्ल में है और इसने हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है, तो ये स्टेबल हो गया। चूँकि इसका एक ही ऑर्बिट था तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नियॉन है, तो इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, आर्गन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। अगर किसी एटम के ऑर्बिट्स की तादाद ज़्यादा हो, अगर वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले वैलेंस शेल के, तो वो भी स्टेबल हो जाता है। तो नेक्स्ट हम कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन है, सेकेंड एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम के बारे में अगर हम देखें, चूँकि सेकेंड पीरियड के अंदर है तो इसके 2 ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, जिसका न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल जो इसका लास्ट शेल है 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम जो है या तो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले और स्टेबल हो जाए, या नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले और स्टेबल हो जाए।
डॉपलेट रूल, attaining of 2 electron in valence shell, 2 electron in valence shell। अगर कोई भी आइटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, अगर उसका एक ही ऑर्बिट है, तो उसे डॉपलेट रूल कहा जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डॉपलेट रूल को फॉलो करता है, यानी ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन के चूँकि आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी नज़दीक तरीन जो नोबल गैस है वो हीलियम है। अगर ये अपने इन दो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है और इसके ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह ये डॉपलेट रूल को फॉलो करके वैलेंस शेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हासिल कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो रूल है वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल के अंदर तो उसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार को अपनाते हुए, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ज़रिए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम जो है वो अगर अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हीलियम जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन गैस जैसी हो जाएगी, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं। तो अगर ये फ्लोरीन किसी दूसरी फ्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट कर ले तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो इसके नतीजे में F2 मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा फ्लोरीन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस नियॉन जैसी हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी ऑक्टेट अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं वैलेंस शेल में और 1 से ज़्यादा ऑर्बिट्स हों तो फिर वो एटम जो है स्टेबल हो जाता है, चूँकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। नेक्स्ट 3 तरीक़ेकार के ज़रिए एक एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करता है। तो एक तरीक़ाकार है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। एक एटम 3 तरीक़ों के ज़रिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकता है। तो पहला मेथड है बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देकर, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन करके, हासिल करके भी वो अपने ऑर्बिट को वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकता है। तीसरा मेथड है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। इसका मतलब है कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देंगे और शेयरिंग होगी। जैसे कि एक मिसाल मैं दे देता हूँ शेयरिंग की, कि एक आदमी के पास, एक स्टूडेंट के पास 5 रुपए हैं, दूसरे के पास भी 5 हैं, वो कोई चीज़ लेना चाहते हैं। अगर वो 5 और 5 इकट्ठे कर लें, 10 रुपए की वो चीज़ लें और दोनों खा लें तो ये शेयरिंग है, यानी दोनों को फ़ायदा हो जाता है। तो शेयरिंग का तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले गेनिंग और गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में देख लेते हैं दोनों तरीक़ाकार। तो सिंपल सी एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन की, कि जब सोडियम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर कर देते हैं, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब ये दोनों एटम रिएक्ट करते हैं तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि क्लोरीन जो है वो हमेशा मॉलिक्यूलर हालत में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए क्लोरीन को एज आ एटम लिख रहा हूँ। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यानी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। अब इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, यानी कशिश की फोर्स पैदा। जब भी दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम इसे केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इन आयंस को एक कंपाउंड के अंदर जोड़े रखती है। तो ये एक तरीकाकार है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे के अंदर 8 थे, और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। यही इसका वैलेंस शेल था। अब इसने ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके सेकंड ऑर्बिट जो था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, और वही अब इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, सोडियम ने जो दी है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और इसका सेकंड ऑर्बिट अब वैलेंस शेल बन जाएगा। इसका भी 8 मुकम्मल हो गए, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए वैलेंस शेल के अंदर। तो ये दोनों आयंस जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए मिल जाते हैं। तो ये एक एटम डोनेट कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, इस तरह बॉन्डिंग वजूद में आ रही। तीसरा मेथड है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन नॉन मेटल्स के अंदर होती है। जब नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलता है तो वो बाज़ औक़ात एक जैसे एटम मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके दरमियान वजूद में आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान वजूद में आ जाता है, जिसे हम 2 लाइनों से ज़ाहिर करते हैं, और ये मोलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है O2। इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, और Cl2 की शक्ल में आ जाता है मोलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है टॉपिक वो है कि केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे वजूद में आता है, हाउ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है।